निश्चर हीन करऊं मही बुझा उठाई पनकीन, सकल मुनीनन के आश्रमनी जाय जाय सुख दीन। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के तृतीय सोपान अरण्य कांड का ये दूसरा एपिसोड प्रस्तुत है। अत्रि ऋषि के आश्रम से श्री राम, लक्ष्मण व जानकी जी सहित सरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। सरभंग मुनि ऐसे तपस्वी थे जो वायु का भी सेवन न करते थे और अपने प्राण न छोड़ते थे। आयु तो उनकी कब की पूरी हो चुकी थी और कितनी ही बार यमदूत उन्हें लेने भी आए, स्वयं यम भी आए, परंतु उनके तप के प्रभाव से उनके प्राण हरण न कर सके थे। ऋषि का प्रण था कि जब तक प्रभु स्वयं उन्हें दर्शन नहीं देते तब तक वे इस धराधाम से जाने वाले नहीं। राम दर्शन की अभिलाषा में यम से भी हट ठाने बैठे ऐसे दुर्लभ मुनि को श्री राम ने दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर के नेत्रों से श्रद्धा अश्रु छलक उठे। प्रभु की स्तुति करके वे अपने हाथों से तैयार काष्ठ की चिता पर बैठे और योगाग्नि से स्वयं को भस्मीभूत कर दिया। वे श्री हरि के परम लोक को गए। ऐसे तपस्वी मुनि को अंतिम प्रणाम कर श्री राम आगे बढ़े तो मार्ग में पहली बार एक राक्षस विराट से भेंट हुई। भूख से पीड़ित वह राक्षस भयंकर रूप लिए उनकी ओर दौड़ा तो श्री राम ने एक ही बाण से उसका वध कर दिया। यह दंडकारण्य में दानव दलन का श्री गणेश था। वहां से आगे बढ़े तो मार्ग में मानव अस्थियों का ढेर दिखाई पड़ा। श्री राम ने मुनियों से उसके विषय में पूछा तो पता चला कि ये राक्षसों का आहार बने मुनिजनों की अस्थियां हैं। श्री रघुवीर का मन करुणा से भर उठा और उन्होंने उसी समय भुजा उठाकर शपथ ली, मैं अयोध्या के महान वंश रघुकुल का वंशज, पृथ्वी आकाश और समस्त देवताओं को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से रिक्त कर दूंगा। श्री राम की इस प्रतिज्ञा से देवता प्रसन्न हो गए, मुनिजन आसान्वित हुए और यह नाद दंडकारण्य में निवास करते हुए राक्षसों को प्रकंपित कर गया। श्री राम अब दंडकारण्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। मार्ग में संतों मुनियों के दर्शन करते हुए रात्रि विश्राम और धर्म चर्चा में व्यतीत करते थे। महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देकर करुणा में श्री राम ने उन्हें ज्ञान व भक्ति प्रदान की। वहां से वे महामुनि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य मुनि का आश्रम दंडकारण्य का अंतिम आश्रम था और एक प्रकार से दंडकारण्य के राक्षसों का भय था। वे महर्षि के शाप के भय से इस आश्रम के समीप नहीं पटक सकते। यह सीमा द्वार है। मुनि अगस्त्य ने जब प्रभु आगमन का समाचार सुना तो विकल होकर उनके स्वागत को दौड़े चले आई। त्रिमूर्ति उनके चरणों में दंडवत हो गई तो मुनिवर ने स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया और सीता को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। मुनिवर उन्हें आश्रम में ले आए और सुंदर आसनों पर बिठाया। अनेक साधु संत उनके दर्शन को आ गए। ऐसी मनोहर छवि देखने से नेत्र तृप्ति ही नहीं होते। मुनि अगस्त्य प्रभु की अनंत महिमा का गुणगान कर रहे थे। साधु समाज हर्षित था कि ऐसे सर्वेश्वर आज उनके बीच साक्षात हुए। भक्त ध्रुव ने हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात उनके दर्शन किए थे, जबकि उन्हें तो सहज ही उन सुख राशि के दर्शन प्राप्त हो गए। अब श्री रघुवीर को अपना दमन चक्र आरंभ करना था, क्योंकि वनवास की आदि से भी अधिक अवधि संत समागम में व्यतीत हो गई थी और राक्षसों की बहुलता व प्रबलता इतनी अधिक थी कि अब समय व्यर्थ नहीं गंवाया जा सकता। श्री राम समाज के आदर्श थे। वे अकारण तो दुष्टों से भी वेर नहीं करते, अतः राक्षसों से वेर का उपाय करना था। वे अपने ऊपर किसी तरह का दोष नहीं लेते। यही तो विधि का विधान है, तभी तो वे सर्वेश्वर है। ब्रह्मांड में तो उनके लिए सभी देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर समान रूप से प्रिय है, क्योंकि इनका सृजन उन्होंने किया है। जब तक कारण उत्पन्न न हो वे किस पर क्रोध करेंगे और बिना कारण अपना सर्जन विनष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगस्त्य मुनि से विदा लेकर वे पंचवटी की ओर चल पड़े। वे उस दुर्ग में प्रवेश कर रहे थे जहां उनका निर्धारित लक्ष्य था। दंडकारण्य में श्री राम ने ऐसे स्थान पर कुटी का निर्माण किया जो चारों ओर से राक्षसों से घिरा था। यही कारण उत्पन्न होंगे और यहीं से धर्म युद्ध आरंभ होगा। यह कोई आकस्मिक महायुद्ध नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री राम ने प्रकृति को दी थी। जब श्री राम प्रेरणा करते हैं तो किसका साहस है कि विपरीत चले। रावण की बहन शूर्पणखा दंडक वन में अपने भाइयों खर व दूषण के साथ रहती थी। रावण से उसका द्वेष था। इसका कारण था रावण का अहंकार। उसे अपने सामने किसी का उत्थान स्वीकार नहीं। शूर्पणखा का पति विद्युत ध्वजा राक्षस जाति में सबसे अधिक बलवान था। उसने वह कर दिखाया था जो रावण स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। परंतु उसकी सोच दैत्य सम्राट प्रहलाद और बलि जैसी थी। वह राक्षस राज का समर्थक था, परंतु मानवता का शत्रु नहीं। प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा को निमित्त घोषित कर दिया था कि वह कारण बनेगी। वह कभी दंडकारण्य में इस ओर नहीं आई थी, परंतु आज प्रभु प्रेरणा खींच लाई। पंचवटी आज तक निर्जन थी,
किंतु अब वहां दो ऐसे सुंदर तपस्वी दिखाई दे रहे थे जिनकी मोहिनी छवि देखकर राक्षसी प्रवृत्ति का मन कामासक्त हो गया। वह सोचने लगी कि इन दोनों में से कोई एक उसके जीवन में आ जाए तो सब पीड़ाएं समाप्त हो जाए, परंतु इस रूप के साथ बेचारे सुकुमार लगते हैं, भय से मूर्छित हो जाएंगे। वह माया जानती थी, क्योंकि ऐसे ही मायावी कुल की पुत्री थी। उसने अति सुंदर वेश बना लिया। लक्ष्मण पहरे पर थे, अतः उसने पहले उन्हीं के पास जाकर विवाह की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने उसे नख से शिखा तक निहारा। उसका मोहित कर देने वाला लावण्यमय रूप था। हे सुंदरी, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ? मैं तो दास हूँ, स्वामी तो वे है। लक्ष्मण ने राम की ओर इंगित कर कहा, आप उनके पास जाइए। शूर्पणखा ने राम को देखा तो और भी सम्मोहित हो गई। वह उनके पास गई और प्रणय निवेदन किया। राम ने हंसकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी भी साथ है। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, अतः तुम लक्ष्मण के ही पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने उसे फिर राम के पास भेजा कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों भाई शूर्पणखा को कुछ देर इसी तरह मूर्ख बनाते रहे। तभी सीता कुटिया से बाहर आई। उन्हें देखते ही शूर्पणखा सकुचा गई। स्त्री सुलभ ईर्ष्या उसकी आंखों में तैरी। सीता प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देख रही थी। शूर्पणखा समझ गई कि अभी तक दोनों तपस्वी उसे मूर्ख बना रहे थे, तो वह क्रोध में आ गई। सीता के कारण उसे अपना अधिक अपमान लगा। स्त्री के सामने किसी स्त्री को पुरुष द्वारा उपेक्षित किया जाए तो उपेक्षिता के हृदय में क्रोध अधिक बढ़ जाता है। शूर्पणखा का दिमाग भन्ना गया और वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। सीता उसका विकराल रूप देखकर डर गई तो वह सीता पर झपटी। राम फुर्ती से बीच में आ गए और उसे जोर से लक्ष्मण की ओर धकेला। राम ने संकेत कर दिया और लक्ष्मण ने तत्काल बड़ी दक्षता से उस कुरूप राक्षसी के नाक व कान काटकर उसे और भी भयावह बना दिया। शूर्पणखा एक चित्कार के साथ वहां से भागी। रक्त की धार उसके नाक कान से बह रही थी। राम गंभीर हो गए। महायुद्ध के बीज बो दिए गए थे। राम ने यज्ञवेदी में जलती अग्नि की ओर देखा और सीता को संकेत किया। सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और उसका प्रतिरूप राम के समक्ष रह गया। इस कौतुक को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। राम ने सीता को सुरक्षित कर दिया था। तब उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वे सीता को लेकर किसी सुरक्षित कंदरा में चले जाएं, क्योंकि शूर्पणखा अपने राक्षस भाइयों सहित शीघ्र ही लौटेगी। लक्ष्मण ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। शूर्पणखा राक्षस समाज के अंत का सम्मान लेकर दंडकारण्य में बसे अपने भाई खर व दूषण के पास रोती बिलखती हुई गई। वे दोनों अति विशालकाय और भयंकर आकृति वाले राक्षस थे और ऐसे ही हजारों योद्धाओं के साथ दंडकारण्य में उत्पात करते रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर दोनों चौंक उठे। वह भयानक राक्षसी और भी भयानक हो गई थी। खर ने शूर्पणखा की दशा के बारे में पूछा तो उसने बताया, इस दंडकारण्य के पंचवटी नामक स्थान पर राम लक्ष्मण नाम के दो तपस्वी आ बसे हैं। उनके साथ सीता नाम की एक सुंदर स्त्री है। मैं भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गई और स्त्री स्वभाव से सीता से बात करनी चाहिए तो उस छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैंने उसे चेतावनी दी कि मैं खरदूषण की बहन हूं, तो उसने मेरा यह हाल कर दिया। खरदूषण का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तपस्वियों का इतना साहस कि एक तो पंचवटी में रहने लगे, दूसरे शूर्पणखा का ऐसा हाल किया। तत्काल राक्षसी सेना तैयार की गई। उनमें बड़े भयंकर और भय उत्पन्न करने वाले राक्षस थे। सब मदिरा के प्रभाव से झूम रहे थे। खर के आदेश पर अपने अपने आयुध उठाकर वे कोलाहल करते हुए पंचवटी की ओर दौड़ पड़े। खरदूषण विचार विमर्श कर रहे थे कि तपस्वियों को तो कच्चा खा जाएंगे, परंतु उस सुंदरी को अपने साथ रखेंगे। सुना है कि मानव स्त्री सुंदर नृत्य करती है, प्रतिदिन नृत्य देखेंगे। मूर्ख स्वप्न बुन रहे थे और जानते नहीं थे कि मृत्यु उनकी उंगली पकड़कर उन्हें मार्ग दिखा रही थी। पंचवटी का क्षेत्र भीषण कोलाहल से गुंजायमान था। राक्षस योद्धाओं के सामने अभी कोई शत्रु नहीं आया तो वे वृक्षों को उखाड़ने लगे या आपस में शक्ति परीक्षण करने लगे। खरदूषण वहां आ गए जहां श्री राम हाथों में धनुष बांध लिए खड़े थे। अरे, यह तो अकेला है। शूर्पणखा तो बता रही थी कि वे दो है और साथ में सुंदर स्त्री भी। यह तो एक है। एक से लड़ने में तो हमें लज्जा आती है। अरे ओ तपस्वी, तेरा मुख देखकर मुझे दया आ रही है। तुझे मारता हूं तो अपना बल लज्जित होता है। तू उस स्त्री को हमें सौंप दे और इस वन से चला जा। खर तुझे अभयदान देता है। श्री राम हंसे। मूर्ख खर, तुझे भान भी नहीं है कि तेरे सामने काल खड़ा है। तेरी बहन तुम सबको यमपुरी भेजने के लिए ही यहाँ लाई है। सावधान हो जा। खर ने दांत किटकिटाकर अपने योद्धाओं को आक्रमण का आदेश दिया तो श्री राम की मनुज लीला का शुभारंभ हो गया। अब युद्ध भूमि में अनेक राम दिखाई देने लगे। शूर्पणखा तो इस दृश्य को देखकर भाग खड़ी हुई। श्री राम रणभूमि में काल रूप हो गए। वे अपने स्थान पर खड़े थे और राक्षसों को हर स्थान पर दिखाई दे रहे थे। प्रत्येक राक्षस से राम लड़ रहे थे। राम के तीक्ष्ण बाण आज युद्ध भूमि को राक्षसी रक्त से लाल करने लगे और राक्षसों के सिर, पैर और हाथ कट कर गिरने लगे। शियारों की टोलियां झाड़ियों में खड़ी दांत बजा रही थी और प्रतीक्षा में थी कि कब भरपेट आहार मिले।
बहुत समय पश्चात ऐसा अवसर आया था। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, बेताल नाच रहे थे। श्री राम ने आज उन्हें प्रसन्न होने का अवसर दिया था। देवता भी हर्षित भाव से आकाश में खड़े होकर इस महासंग्राम को देख रहे थे। राम ने एक मुहूर्त में ही आधि से अधिक राक्षसी सेना को धराशायी कर दिया। दूषण का क्षत विक्षत शरीर देखकर खर अचंभित था। इतना बलवान सुभट दूषण उस तपस्वी ने मार गिराया। वह अपने सामने खड़े राम और रणभूमि में लड़ रहे रामों को देख रहा था। तपस्वी मायावी योद्धा था, अतः उसने सोचा कि माया युद्ध ही करना होगा। वह 1 से 4 हो गया, परंतु यह क्या, राम ने भी यही किया। अब खर मरने मारने पर उतारू था। सेना का तो विध्वंस हो चुका था। वह भीषण युद्ध करने लगा और पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो राक्षस बचे थे वे प्राण बचाकर भागना चाहते थे, परंतु रास्ता नहीं मिल रहा था। खोह में छुपी शूर्पणखा जान गई थी कि शत्रु प्रबल है। अब रावण को समाचार देना होगा। राम ने दंडकारण्य को राक्षस विहीन कर दिया था। शियारों, गीदड़ों, गिद्धों के लिए इतना भोजन मिल गया था कि अब वे महीनों तक चिंता मुक्त हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री राम की विजय का अभिनंदन किया। लक्ष्मण और सीता आ गए। राम का पराक्रम सीता को गौरवान्वित कर रहा था। पाप के बोझ से पीड़ित पृथ्वी को अब कुछ सुखद अनुभूति हुई। वह प्रभु राम की स्तुति करने लगी। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देकर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।